गणपति महाराज को दुर्वा क्यों प्रिय है? प्रेम से बोलिए जय गणपति महाराज। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने अत्यंत रोचक जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि गणपति महाराज को दुर्वा इतना प्रिय क्यों है। आप सभी लोग जब भी गणपति महाराज का पूजन करते होंगे तो दुर्वा अवश्य अर्पित करते होंगे, लेकिन क्या कभी विचार किए कि गणपति महाराज को दुर्वा क्यों अर्पित किया जाता है? दुर्वा अर्पित कर देने मात्र से गणपति महाराज क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? यदि आपको इस बात की जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि गणपति महाराज को दुर्वा क्यों अर्पित की जाती है। आदरणीय दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पर एक बार की बात है जब अनलासुर नामक दैत्य से सभी देवतागण पीड़ित हो रहे थे। अनलासुर के आतंक से सभी परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के अपनी व्यथा कह सुनाए कि अनलासुर किस तरह से उन्हें पीड़ित कर रहा है, कितनी यातनाएं दे रहा है। भगवान भोलेनाथ देवताओं की बात सुने, उसके बाद बगल में बैठे अपने पुत्र गणपति महाराज को आदेश दिए कि हे गणपति, देवताओं के साथ जाओ और अनलासुर का काम तमाम करके लौट आओ। पिता की आज्ञा पाते ही गणपति महाराज देवताओं के साथ बढ़ निकले और अनलासुर के पास जाकर के उसे चुनौती देने लगे, ललकारने लगे। हे अनलासुर, मैं शिवपुत्र गणपति तुम्हें ललकारता हूं, युद्ध की चुनौती देता हूं। युद्ध की चुनौती मिलते ही अनलासुर क्रोध में आंखें लाल किए हुए गणपति महाराज के सामने आ पहुंचा। गणपति महाराज जी यहां देखिए न, ताव पकड़े और सीधे मुंह में डाले और निगल लिए। अनलासुर को गणपति महाराज सीधे निगल गए। जब अनलासुर को अपने पेट में धारण कर लिए, निगल गए, तो गणपति महाराज के पेट में जलन होने लगी। अब गणपति महाराज की समस्या बढ़ गई। अब क्या किया जाए भैया? ऐसे में ऋषि कश्यप ने गणपति महाराज के पेट में हो रहे जलन को शांत करने हेतु दुर्वा की 21 गांठ दिए कि गणपति महाराज आप इसे चबाकर खा जाइए। जब गणपति महाराज दुर्वा की 21 गांठ चबाकर खा गए तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। गणपति महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय वे वरदान दिए कि आज से, अभी से, इसी क्षण से जो भी व्यक्ति मुझे दुर्वा अर्पित करेगा मैं सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहूंगा। यही कारण है कि गणपति महाराज को दुर्वा अर्पित किया जाता है और इसी कारण से गणपति महाराज दुर्वा अर्पित करने वाले अपने भक्तों के ऊपर सदैव प्रसन्न भी रहते हैं। प्रेम से बोली गणपति महाराज की जय। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन वीडियो के साथ, किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि गणपति महाराज को दुर्वा क्यों अर्पित की जाती है। प्रेम से बोलिए जय जय गुरुदेव।